हाय एवरीवन, राधे राधे। फिर से मैं लेके आ गई हूँ आप लोगों के सामने ब्लाउज की कटिंग का फुल वीडियो वॉच करिएगा। तो ब्लाउज की कटिंग के लिए देख सकते हैं हमने ये लाइनिंग लिए है और लाइनिंग पे मैं बताऊंगी और ब्लाउज में हाफ कटिंग वाली गाइस बताऊंगी। फर्स्ट पार्ट अपने कटिंग का और सेकंड पार्ट स्टिचिंग का। जितनी भी हमारी सिस्टर लोग हैं और कारीगर लोग हैं तो हाफ बेल्ट वाली जो पट्टी वाली ब्लाउज होती है वो देखना ना भूलिएगा। बेशक जो यूपी से हैं उन लोगों को ये ब्लाउज बहुत पसंद आती है। और इसमें एक चीज और मैं बताऊंगी, स्टिचिंग में आप लोगों को इनविजिबल पाइपिंग जो होती है, जो हमने बिना रेब पट्टी के ब्लाउज की पाइपिंग लगा के किस तरह से नेक बनाते हैं और बहुत ही फिनिशिंग से गुम पाइपिंग लगा करके, तो इसमें आप लोग देखना नहीं भूलिएगा। फुल वीडियो जरूर वॉच करिएगा। लाइनिंग पे मैं सबसे पहले कटिंग बताती हूँ, उसके बाद मैं फैब्रिक पे बताऊंगी। सो गाइज यहाँ मैं ली हूँ 1 मीटर फैब्रिक और हमने इस तरह से फोल्ड किए हैं अपनी तरफ से। और देख सकते हो ओपन सीरा हमने दूसरी तरफ और अपोजिट तरफ रखे हैं और ज्वाइंट अपनी तरफ रखे हुए। तो इसमें हमें क्या करनी है कि सबसे पहले हमें लेंथ लेनी है कस्टमर की। तो लेंथ हमारे पास जो रेडी लेंथ आ रही है यहाँ पे आ रही है 14 इंच। तो ये बैक पार्ट है, इसमें हमने 2 इंचेस बस प्लस करते, आधा इंच ऊपर अपने तीरा पे स्टिचिंग और 1.5 इंच नीचे फोल्ड का मार्जिन। तो टोटली आ गई यहाँ पे 16 इंच। 16 इंच मैं इस तरफ से भी लूंगी, अपनी तरफ से लूंगी। और जो अपनी क्लाइंट की जो चेस्ट होती है, चेस्ट के हमने चौथाई हिस्सा निकालने के बाद उसमें हमने हमेशा ही सिंपल ब्लाउज होती है तो हमें 4 इंच प्लस कर लेनी होती है। तो यहाँ मैं चौथाई हिस्सा में 4 प्लस की हूँ, लेकिन ये हमारे पास है हाफ पट्टी वाली तो इसमें हमने 4.5 ले लेंगे, आधा इंच और एक्स्ट्रा, क्योंकि उसमें थोड़ी चौड़ी प्लेट्स पड़ती है सेंटर वाली तो फैब्रिक ज्यादा यूज होती है। तो इसके लिए आपको लेनी है 4.5 इंच प्लस। अपनी जितनी भी चेस्ट हो उसके अकॉर्डिंग चौथाई हिस्सा निकालने के बाद 4.5 इंच प्लस। तो इसमें हमारे पास जो आ रही है फैब्रिक का मार्जिन 12.5 इंच। तो 12.5 इंच हमारी कस्टमर की आ गई है गाइज चेस्ट के अकॉर्डिंग। तो ये हमने दोनों तरफ मार्क कर लिए, ऊपर और नीचे बराबर। इस तरह से फैब्रिक मैं बैक और फ्रंट के लिए ज्यादा फैब्रिक प्लस माइनस नहीं करूंगी, इक्वल ही लूंगी ताकि आप लोगों को समझने में सुविधा होगी। ये होता है कि कई बार हमें फ्रंट पल्ले में हमने मार्जिन ज्यादा ले लेते हैं क्योंकि इसमें प्लेट्स ज्यादा उठती है और बैक में कम लेते, तो मैं बराबर ही लूंगी ताकि आप लोगों को समझने में आसान हो और इक्वल ही कटिंग हो जाए। अब हमें प्रेस कर लेनी है इस तरह से और ये बराबर ही दोनों तरफ फैब्रिक ले ली हूँ गाइज। हमें फ्रंट पल्ले में करनी है यहाँ पे 4 इंच प्लस। जहां पे 14 इंच आ रही थी वहां पे अब हमें आ गई है 18 इंच। तो मैं फ्रंट पल्ले में 18 इंच का मार्क करूंगी। यहाँ पे दोनों ही फैब्रिक में कट कर लूंगी इकट्ठे इस तरह से। बाकी हमारा बच चुका है वो मैं बाजू में यूज करूंगी। तो इसमें मैं आपको फुल कटिंग बताऊंगी, यहाँ तक कि आपको बाजू भी कटिंग पता लग जाएगी। इस तरह से हमें फोल्ड कर लेनी है। देख सकते गाइज इस तरह से मैं फोल्ड की हूं। इस तरह से फोल्ड करने के बाद आप देख सकते हैं जो हमारा प्लस माइनस है, हमारा बैक पार्ट 2 इंचेस प्लस माइनस है और फ्रंट पार्ट प्लस है। तो ये साफ साफ दिख रही है। इस तरह से ही हमने फोल्ड कर लिए हैं। उसके बाद हमें यहाँ मार्क लगानी है तीरा का। तो सबसे पहले मैं तीरा के लिए 6 इंचेस लेती हूँ। जहां हमारी तीरा आएगी वहीं पे मैं आर्म होल लूंगी इस तरह से 6 इंच की चौरस डब्बी की तरह निशान बनाऊंगी। उसके बाद ऊपर से मैं 3 इंच डाउन करूंगी। 1.5 इंच की मैं यहाँ पे आर्म होल के लिए क्रॉच एरिया बनाऊंगी और शेप अपनी जो है इस तरह से मिला देनी है सारी डॉट्स के साथ। उसके बाद हमें नेक जो है यहाँ पे कस्टमर की आई हुई है 2.5 इंच की ब्रॉडनेस में, 6 इंच की फ्रंट नेक। और बहुत ही इजी तरीके से ये गाइस आप लोगों को एक साथ ही दोनों ही नेक कटिंग दिख जाएगी। और बैक नेक हमारे पास यहाँ पे आ रही है वो 11 इंच की आ रही है। बैक इंच नेक भी हमने गाइस इसी में मार्क कर लेनी है। ये देख सकते हमने फ्रंट और बैक एक साथ ही मार्क कर लिए।
देख सकते हैं फ्रंट और बैक में एक साथ ही मार्क कर ली हूँ, दोनों ही नेक में एक साथ ही कटिंग करूंगी। तो सबसे पहले हमने फ्रंट नेक की निशान लगा लेनी है, उसके बाद मैं यहाँ पे बैक नेक की भी गोलाई देते हुए निशान लगा ली हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे फ्रंट नेक कटिंग कर लूंगी, उसके बाद मैं सबसे पहले आर्म होल कटिंग करूंगी। यहाँ पे जो तीरा ज्वाइंट है उसे भी हमें कट कर लेनी है। अब हमें फ्रंट पल्ला को अलग कर लेनी, क्योंकि ये हमारी नेक कटिंग हो गई, आर्म होल कटिंग हो गई। उसके बाद मैं यहाँ पे बैक जो हमारी डीप है उसको मैं कट कर लूंगी। ये देख सकते हैं बैक भी मैं कट कर ली हूँ। ये हमारी जो प्लेट्स का निशान है ये मैं लूंगी ऊपर से 12 इंच बैक प्लेट की निशान, और सेंटर से हमने ज्वाइंट की तरफ से 4 इंच की, और इस तरह कर लेनी है हमारी सीधी मार्क। 1 इंच का हमने अपोजिट साइड, 1 इंच का अपनी तरफ मार्क करते हुए हमारी निशान इस तरह आनी चाहिए। इसी तरह से सेम साइज हमें बैक भी लगा लेनी है मार्क। ये हमारी बैक पार्ट हो गई गाइज। अब हमें फ्रंट पार्ट में जो मार्क लगानी है वो इस तरह से है। जब मैं यहाँ से 6 इंच की अपनी नेक कटिंग की हूँ तो हमारी मार्क इस तरह आनी चाहिए। मैं यहाँ पे डाउन लूंगी। सबसे पहले मैं सेंटर भी ले लेती हूँ। सेंटर हमारी सो गाइज यहाँ पे जो मैं मार्क लगाई हूँ 12 इंच की लगाई हूँ, और इसी तरह से हमें मार्क यहाँ पे लगानी है 6 इंचेस की। हमने ये नेक कटिंग किए हैं, इसके नीचे हमने 5.5 इंच की यहाँ पे मार्क लगा लेनी है। यहाँ से हमें आधा इंच यहाँ डाउन चलनी है, तभी हमारी शेप मिलेगी। और यहाँ लास्ट में हमने यहाँ पे जो मार्क आएगी गाइज ये हमें 7 इंच की लगानी है, यानी कि हमें यहाँ आधा इंच हमने कम किए हैं, आधा इंच मैं यहाँ पे बढ़ाई हूँ, फिर यहाँ से हमने 1 इंच यहाँ पे डाउन किए हैं। इस तरह से मार्क हमारी आ रही है। अब गाइज हमारी जो मार्क आ रही है वो इस तरह से जाएगी। ये देख सकते हैं हमारी मार्क किस तरह से गई है। और यहाँ हमने जो प्लेट्स की मार्क लेनी है वो हमें लेनी है 3 इंच पे। तो ये 3 इंच हमारी मार्क जाएगी, और 2.5 इंच हमने इसमें निशान लगानी है। उसके बाद हमने 2.5 इंच की डॉट्स नीचे की तरफ लेनी है बीच में सेंटर पे। उसके बाद हमने 2.5 इंच की हमें साइड में लेनी है, और यही 2.5 इंच हमें आर्म होल के बीच में लेनी है। तो हमारा सारा मार्क इस तरह से लग जाएगी, देख सकते हैं गाइज। इस तरह से हमारी मार्क आएगी, और आधा इंच हमें इसको दबाते हुए लेने हैं, और आधा इंच हमें ये भी दबाते हुए लेनी है, और साइड में हमें बारीक बारीक प्लेट्स उठानी है। तो हमारी जो कटिंग होगी वो इस तरह से होगी। सो गाइज मैं इसे लाइनिंग पे रख के कटिंग करूंगी, मेन फैब्रिक पे रख के कटिंग करूंगी। सो गाइस देख सकते हैं जो ये मैं मार्क लगाई हूँ, इसके लिए मैं आप लोगों को समझा दूं। ऊपर से सेंटर लेंथ मैं ली हूँ यहाँ पे 12.5 इंच का, और यहाँ पे मैं सेंटर से नेक के नीचे से 5.5 इंच की मार्क लगाई हूँ। 6 इंच का हमारा नेक था, इसके नीचे मैं 5.5 इंच की मार्क लगाई हूँ, और यहाँ मैं अपोजिट साइड 7 इंचेस की मार्क ली हूँ। यहाँ से मैं आधा इंच में इसमें डाउन की हूँ, और 1 इंच में इसमें डाउन की हूँ। तब हमारी शेप इस तरह से गई है। मैं इस तरह से मार्क लगा के दिखा देती हूँ आप लोगों को। और ऊपर से मैं ये मार्क ली हूँ 3 इंच की, 2.5 इंच का मेरा यहाँ पे मार्क आ रही है। तो ये 2.5 इंच की जो गाइज मैं मार्क ली हूँ उसमें भी मैं 1 इंच दोनों तरफ ली हूँ डाउन, ताकि ये शेप इस तरह से उठेगी। और इसी तरह से हमने यहाँ जो सेंटर वाली मार्क थी ये भी मैं 2.5 इंच की ली हूँ। ये 12 इंच की जो हमारी 12.5 इंच की आ रही थी, यहाँ पे मैं 2.5 इंच की ली हूँ, और इसको मैं साइड में 2.5 इंच का, इसको भी मैं 2.5 इंच का मार्क लगाई हूँ, और ये साइड में 1 इंच इससे ऊपर गई है। हमारी जो भी निशान थी उससे 1 इंच ऊपर गई है, और ये 2.5 इंच का हमने आर्म होल के बीच में निशान लिए। तो ये प्लेट्स हमारी बारीक उठेगी, और ये प्लेट्स हमारी 1 इंच दबाव में जाएगी।
तो इस तरह से हमारी मार्क आ गई है और मेन फैब्रिक पे मैं इसको कटिंग करूंगी। ये गाइस हमारा मेन फैब्रिक है। मेन फैब्रिक पे हमने अपनी लाइनिंग वाली फैब्रिक रख लेनी है। जो हमारी बॉर्डर आ रही है वो मैं बाजू में यूज करूंगी। तो इस तरह से मैं मेन फैब्रिक को प्रेस कर लूंगी। अब गाइस इस तरह से प्रेस करने के बाद हमने मेन फैब्रिक को इसी तरह से कटिंग करनी है। अपनी लाइनिंग वाली फैब्रिक को हमें इस पे रख लेनी है और इस तरह से इक्वल रखते हुए हमें दोनों फैब्रिक को कट कर लेनी है। एक साथ ही हमने फ्रंट बैक नेक कटिंग कर लेनी है। एक साइड ही हमें आर्म होल भी कटिंग कर लेनी है गाइस। ये इस तरह से कटिंग हो जाएगी। आर्म होल हमारी इस तरह से गहराई देते हुए कटिंग करूंगी। अब हमारी सेंटर वाली इस तरह से कटिंग होगी। इसी तरह से हमने हाफ पट्टी भी कटिंग कर लेनी है। तो ये देख सकते हैं हमारा सारा पार्ट गाइस कटिंग हो चुका है। ये मैं निशान अपनी सेंटर के लिए लगा ले रही हूँ। सो कैसी लगी गाइस आपको हमारी ये हाफ पट्टी वाली ब्लाउज की कटिंग? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग हमारे चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट जरूर करिएगा। मोटिवेशन मिलती है इस तरह की नई नई वीडियो मैं आप लोग के सामने लेके आती रहूंगी। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।